नेक्स्ट देखो, लेट द मीडियन एंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 7 ऑब्जर्वेशन 170 125 270 190 210 A B 170 and 205 by 7. Median and mean deviation. This is median and this is mean deviation. Then the mean deviation about the mean of these 7 observation. This is about the median है ना, mean deviation about the median of 7 observation. Next find करें mean deviation है ना, mean deviation about the mean. Okay, about the mean deviation about the median of 7 observation about the mean निकालना है अपने को. Okay, of 7 observation. चलो अभी इसका सॉल्यूशन देखो. 7 ऑब्जर्वेशन गिवन दिए, क्या दिया वो भी दिया. डिटरमाइन द कंस्टेंट ऑन ए एंड बी यूजिंग द मीडियन. n इक्वल टू 7 है तो n प्लस 1/2, तो मीडियन हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन व्हेन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना. तो सॉर्टेड प्रॉब्लम भी y1 y2 y3 अप टू y7. सो वी आर गिवन दैट मीडियन इज 170, सो y4 इक्वल टू 170. लेट्स लिस्ट नोन द ऑब्जर्वेशन इज सॉर्टेड ऑर्डर 125, सो 230 लिया, तो y4 इक्वल टू 170 to be the median. Okay, see y4 list मतलब y4 equal to 170. To be in the median. So there are exactly 3 observation less than or equal to 170, y1 y2 y3. So there are exactly 3 observation greater than or equal to 170. सही है. So from the given list 125 less than 120 170 equal to 170 and 190 greater than 170. बाकी के पूरे greater than. These three values must be y5 y6 y7 in the increasing order. तो y5 equal to 190 210, मतलब इसे सब 190 210 230 वो निकल गए. We implied this for a and b must be remaining element y1 y2 y3. The observation y1 are 125 a b in same order, a less or equal to 170, b less or equal to 170. Use the mean deviation about the median to find the relationship between a and b. m equal to क्या दिया, मीडियन 170 अबाउट द मीडियन, मतलब ये जो मीडियन है 1 बाय एन समेशन आई इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस एम. सही है. सो गिवन मीन डेविएशन इक्वल टू 205/7. सही है. अभी देखो, सो समेशन आई इक्वल टू 1 to 7 mod of xi minus 170 इक्वल टू 205. लेट्स कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर द ऑल. 120 माइनस 120 45 आता, 170 माइनस 120 जीरो, बाकी पूरे सब्सट्रैक्ट कर दिए 20 40 60. अभी ये पूरा नॉन डेविएशन है, इसका सम कर दो. सम कितना आ गया 165, ए माइनस 170 बी माइनस 170 जो तो 205. तो पूरे इसका सम कितना आ गया, मतलब ये दिस इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 205 माइनस 165 40. ए लेस और इक्वल टू क्या है 170, बी लेस और इक्वल टू 170, मतलब ये क्या हो गया ए मतलब माइनस ए माइनस 170, तो मतलब 170 माइनस ए 170 माइनस बी पुट कर दो, ये हो गया 340 माइनस ए प्लस बी, मतलब ये इक्वेशन आ गया ए प्लस बी इक्वल टू 300. ये इक्वेशन निकल गया. कैलकुलेट द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन. सम क्या होगी पूरे 7 ऑब्जर्वेशन की 925 प्लस 300 इक्वल टू 1225. मीन इज एक्स बार. सही है ना. मीन क्या है उसकी एक्स बार है, तो एक्स बार इक्वल टू एस सम अपॉन एन दैट इज 175. सही है. दिस इज मीन. कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन. अबाउट द मीन मतलब नहीं कि ये जो मीन है ना एक्स बार आएगा, मीडियन नहीं आएगा. तो मीन डेविएशन अबाउट, तो एक्स बार क्या है 175, एन क्या है 7, तो ये पूरा निकालो 55 15 35 55. तो इसका सम कितना था 160. ए और बी क्या लेस और इक्वल टू 170 है, मतलब वो क्या हो जाएगा मीन के हिसाब से एक्स बार है 175 है, तो वो क्या हो जाएगा मीन के हिसाब से 170. तो वन ए माइनस 175 बी माइनस 175, तो 175 माइनस ए 175 माइनस बी, तो ए 175 माइनस ए 175 माइनस बी इक्वल टू 350 माइनस ए प्लस बी. तो ये 300 है ना, ए प्लस बी 300 ऑलरेडी है, द सम इज 350 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 50. मतलब क्या हो गया, द टोटल सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज 160 प्लस 50 दैट इज 210. सही है. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू 300 पुट किया और यहाँ से एक्स बार इक्वल टू 175. सही है.
और ये 160 आया था पूरे के पूरे, ये डेविएशन है ना, ये 160 आया था, और यहाँ से कितना 30 आया, यहाँ से 50 आया डेविएशन, ये दोनों का ए एंड बी का डेविएशन 50। तो 350 में से 300 माइनस किया तो बचा कितना 50। ये 50 किसके साथ जुड़ेंगे, ये 50 जोड़ेंगे, ये 160 के साथ जुड़ेंगे, ये है ना, सम ऑफ दिस नॉन डेविएशन। तो ये डेविएशन हो गया, टोटल हो गया 210, मतलब ये 210 कौन सी सम होगी, ये पूरे इसकी। तो 210 अपॉन डिवाइड बाय एन, एन क्या है 7, तो 30 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट।